Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are all fine. Please stay at home and stay safe. इस पे अमल करते रहिएगा. And we are talking about chapter number 5. In the previous lecture we were discussed interphase, and now in this lecture we will discuss M phase, and the M phase will be now called as mitosis. मैंने आपसे कहा था कि M phase actually दो तरह से डिस्क्राइब होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस. सो यहाँ पे जो हम M phase डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज माइटोसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस को अगर इंट्रोडक्शन इसका देना चाहें या इंट्रोड्यूस कराना चाहें तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया. सो इन 1880s अ जर्मन बायोलॉजिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग नामी एक साइंटिस्ट है जिसने माइटोसिस को 1880s में डिस्कवर किया. उसने ये कहा कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सेल डिवाइड हो जाता है इनटू टू डॉटर सेल्स, यानी एक सेल है वो डिवाइड होके दो सेल्स बना लेगा, और वो दो सेल्स जो बनेंगे उनकी स्पेशलिटी ये होगी कि उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहेगा. इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो माइटोसिस है वो यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होती. और यूकैरियोटिक सेल्स में भी दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड जर्मलाइन सेल. सोमैटिक सेल वो सेल्स होते हैं जो कि बॉडी सेल्स बनाते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी जितनी भी है उसमें जितने भी सेल्स पाए जाते हैं उसमें सोमैटिक सेल्स मौजूद हैं. और जो जर्मलाइन सेल्स हैं वो गैमीट प्रोडक्शन में यूज होते हैं, उसमें माइटोसिस नहीं होती. वो जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तो मैं तब आपको बता दूंगी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं, उसमें मैंने अभी आपसे कहा कि माइटोसिस नहीं होती. तो फिर उसमें जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का दैट इज बाइनरी फिशन. क्लियर? नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि माइटोसिस को डिफाइन करने से हमें ये पता चला कि दो सेल्स तो बनेंगे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ. नेक्स्ट चीज़ जो है इसको हमने डिफरेंट फेजेस में डिस्क्राइब किया हुआ है, डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर देते हैं जिससे हम इसको लर्न करना आसान होता है. सो माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ टू मेजर फेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन. सो कैरियोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. इसी तरह से साइटो का मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म लिया जा रहा है एंड काइनेसिस मीन डिवीजन. सो साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. अब जो कैरियोकाइनेसिस है, चूंकि न्यूक्लियस का डिवाइड होना ही मेन डिवीजन समझा जाता है, सो उसको अल्लाह ताला ने चार डिफरेंट फेजेस में डिफाइन कर दिया. चार डिफरेंट स्टेजेस आप कह सकते हैं रखी हुई हैं जिसमें डिफरेंट काम और डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द सेल डिवीजन्स पाए जाते हैं. इसको आपने याद रखने के लिए, क्योंकि ये सीक्वेंस के साथ होता है, इसलिए आपने सीक्वेंस के साथ ही याद रखना है. सो एक वर्ड याद रख लीजिए, PMAT. PMAT. PMAT stands for प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. ये सीक्वेंस के साथ होती हैं, वन बाय वन होती हैं, और इनको वन बाय वन ही हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोफेज. तो प्रोफेज में जो सबसे पहला काम होता है दैट इज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम. आपको पता है न्यूक्लियस जब आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक आपके पास हेरिडिटी मटेरियल होता है, अनकंडेंस्ड सा मटेरियल होता है जिसको क्रोमैटिन कहते हैं. जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम बना लेता है. अब जो क्रोमोसोम बनते हैं उनमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं. पहले एक ही पार्ट था, अब वो दो पार्ट्स हो गए हैं, और उन दोनों पार्ट्स को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स. और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, अटैच होते हैं, और उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर. इस सेंट्रोमेयर के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसको स्टिकी प्रोटीन भी कह सकते हैं आप. इसका नाम है काइनेटोकोर. काइनेटोकोर को स्टिकी प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ आके स्पिंडल फाइबर ने अटैच होना है, स्टिक करना है. ठीक है, जैसे आपकी ग्लू स्टिक काम करती है ना, उस तरह से काइनेटोकोर यहाँ पे काम करती है. अब स्पिंडल फाइबर क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये आपके पास थ्रेड लाइक मटेरियल है जिन्होंने माइटोसिस करवानी है. और ये स्पिंडल फाइबर कहाँ से आते हैं? सेंट्रियोल से.
ठीक है, सेंट्रियोल आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि एक 9 ट्रिपलेट ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है जो कि सेल के में आपकी सेल मेम्ब्रेन के पास मौजूद होता है, राइट एंगल टू ईच अदर। 2 सेंट्रियोल्स होते हैं ना, तो राइट एंगल पे मौजूद होते हैं। जैसे ही प्रोफेज हो रही होती है तो ये सेंट्रियोल्स जो हैं ये जो है वो डुप्लीकेट करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये डुप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं और डुप्लीकेट करने पे हम कहते हैं कि ये 2 डॉटर सेंट्रोसोम बना लेते हैं। अगर 2 सेंट्रियोल्स हों तो उसे एक सेंट्रोसोम कहेंगे ना, तो जब वो डुप्लीकेट हो जाएंगे तो उनको सेंट्रोसोम बोलेंगे। ठीक है, 2 सेंट्रोसोम बन गए। अब ये दोनों सेंट्रोसोम जो है ये माइग्रेट कर जाते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ये ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। फिर ऑपोजिट पोल पे जाने के बाद ये माइक्रोट्यूब्यूल बनाना शुरू कर देते हैं। किस तरह से? बाय जॉइनिंग ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़ते 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 लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स बना लेती है जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स को, ये बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे जब जमा हो जाती हैं तो इसको हम स्पिंडल फाइबर का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंट्रोसोम है, जो ट्यूबुलिन है, जो माइक्रोट्यूब्यूल है, जो स्पिंडल फाइबर है, इन सारों को एज अ होल हम कह देते हैं माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज नोन एज माइटोटिक स्पिंडल। यही माइटोटिक स्पिंडल जो है वो आप कह सकते हैं एक तरह से जान है कैरियोकाइनेसिस की। जब तक स्पिंडल फाइबर या माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक ये प्रोसेस कैरी ऑन नहीं हो सकता। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी काम होता है वो ये कि इसमें से न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और न्यूक्लियर इन्वेलप जो न्यूक्लियस को सराउंड किया होता है, ये दोनों डिग्रेड हो जाते हैं। आप डायग्राम में भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस हो चुका है और कंडेंस होने के बाद जो सेंट्रियोल हैं वो सेंट्रोसोम बनके दूसरी पोल्स पे जाना शुरू हो गए हैं। जैसे ही वो दूसरे पोल्स पे गए तो उन्होंने ट्यूबुलिन प्रोटीन के जरिए माइक्रोट्यूब्यूल यानी स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर दिए। और अब आपको यहाँ पे ना तो ये न्यूक्लियस नजर आ रहा है और ना ही ये अंदर मौजूद न्यूक्लियस। ठीक है, ये सारा लेट प्रोफेज में ये चीज सामने आ जाती है। देन उसके बाद हमारे पास मौजूद है प्रोफेज इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में एक्चुअली आपको पता है सेंटर में वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस साइड भी होता है। जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है तो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि इसके पास सेंट्रियोल नहीं होते। अभी मैंने आपसे कहा ना कि सेंट्रियोल का काम है स्पिंडल फाइबर बनाना और वही स्पिंडल फाइबर एक्चुअली माइटोसिस की जान है, लेकिन इसमें तो सेंट्रियोल ही नहीं है। लेकिन फिर भी स्पिंडल फाइबर बनते हैं बाय द एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन सेल के अंदर तो मौजूद होती है ना, तो वो खुद ही से एग्रीगेट होके स्पिंडल की शक्ल बना लेती हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्लांट सेल की डिवीजन के लिए ये काम आती हैं। देन उसके बाद है हमारे पास मेटाफेज, जैसे कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो एक लाइन में जमा हो जाएंगे। अब ये कैसे जमा होंगे? सबसे पहले स्पिंडल फाइबर जो हैं हैव ग्रोन टू सफिशिएंट लेंथ। जैसे ही ये इतनी लेंथ में ग्रो कर जाएं कि ये सेंटर में मौजूद क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएं, तो यहाँ पे 2 तरह के स्पिंडल फाइबर बनते हैं। एक बनते हैं काइनेटोकोर फाइबर। इनके नाम से ही आपको काम समझ आ रहा होगा कि काइनेटोकोर फाइबर जो हैं वो काइनेटोकोर प्रोटीन के ऊपर आके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर में काइनेटोकोर मौजूद है, वहां पे आके ये अटैच हो जाएंगे। फिर इनके अटैच होने की वजह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर में जो सेल का इक्वेटर होगा वहां पे आके सारे क्रोमोसोम लाइन अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। ये जो आपको एक क्यू नजर आ रही है ना, इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। देन कुछ फाइबर्स जो हैं दैट विल बी कॉल्ड नॉन काइनेटोकोर फाइबर, और ये नॉन काइनेटोकोर फाइबर काइनेटोकोर के साथ चूंकि अटैच नहीं होते, ये आपस में एक दूसरे के साथ ऑपोजिट, जो एक लेफ्ट साइड से आ रहा है एक राइट साइड से आ रहा है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होते। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन काइनेटोकोर फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फेज दैट इज एनाफेज। ठीक, ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि क्रोमोसोम जो हैं वो ऑपोजिट पोल पे जा रहे हैं। अब ये कैसे जाते हैं? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स टू पुल। आपके जो काइनेटोकोर फाइबर जो काइनेटोकोर के साथ जुड़े होते हैं ना, वो शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं और
पुल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब वो शॉर्ट होंगे तो डेफिनेटली वो जिस भी चीज के साथ जुड़े हुए हैं उसको खींचेंगे अपोजिट पोल की तरफ। इस खिंचाव की वजह से जो क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। जैसे वो सेपरेट होकर अपोजिट पोल पे जाएंगे, अब वो क्रोमेटिड नहीं होगा, वो सिस्टर क्रोमोसोम होगा, ठीक है, जो बिल्कुल शुरू में था आपके क्रोमेटिन की फॉर्म में। जब वो था इंटरफेज में, जब वो था इंटरफेज में वो डबल हो गया था ना, अब वो एक एक कॉपी जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ जा चुकी है। सो आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम इनटू टू ग्रुप्स एट द ऑपोजिट पोल, ठीक है। अगर आप इंटरफेज में बात करो तो अगर 46 क्रोमोसोम थे तो उस 46 की एक आइडेंटिकल कॉपी पूरी बना ली जाती है, 46, ठीक है। 2 46 के ग्रुप आपके पास आ जाते हैं। अब यहाँ एनाफेज में आके 46 लेफ्ट साइड पे चले गए और दूसरा 46 जो है वो राइट साइड पे चला गया ग्रुप, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्टेज स्टार्ट होती है टीलोफेज। टीलोफेज जो है वो आपको नजर भी आ रहा होगा कि इसमें ऑपोजिट पोल पे सारे जो आपके क्रोमोसोम हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, हल्का सा न्यूक्लियस जो है वो पेयर होना शुरू हो गया है। मजीद इसमें क्या होता है कि इट इज अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, यानी जो काम सारे प्रोफेज में हुए थे उन सब का रिवर्स जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। क्या हमने कहा था वहां पे कि क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस हो जाएगी क्रोमोसोम में, तो यहाँ पे जो है वो आपका क्रोमोसोम जो है वो वापस क्रोमैटिन में आ जाएगा। इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप आपको नजर आ रहा है जो कि दोबारा से हल्का सा रीअपेयर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियस भी वापस आ जाएगा, न्यूक्लियस भी वापस आ जाएगा, क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन में अनकंडेंस हो जाएगा या अनफोल्ड हो जाएगा। यहाँ तक न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, बट सेल डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि अभी कैरियोकाइनेसिस हुई है। द अदर वन इज साइटोप्लाज्म डिवीजन, वो नहीं हुई और वो है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में और प्लांट सेल में थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसलिए हम इनको पहले थोड़ा सा देखेंगे किस तरह से होती है, फिर हम डायग्राम से उसको मजीद ब्रीफ कर लेंगे। साइटोकाइनेसिस एक्चुअली साइटोप्लाज्म की डिवीजन है और एनिमल सेल में ये जिस प्रोसेस के जरिए होती है उसको कहते हैं क्लेवेज, ठीक है। क्लेवेज का मतलब ही आपको पता है काटना होता है, तो क्लेवेज किस तरह से होगी, एक क्लेवेज फरो, ठीक है, एक क्लेवेज फरो बनेगी, जैसे नाली होती है, पगडंडी होती है ना, जैसे इस तरह से एक फरो बनना शुरू होगी जो कि मेटाफेज प्लेट पे बनेगी। जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी थी ना, मेटाफेज में सेंटर में जहाँ पे आके क्रोमोसोम इकट्ठे हुए थे, लाइनअप हुए थे, बिल्कुल वहीं पे अब जो है आपकी क्लेवेज फरो बनना शुरू होगी सेंटर में। जैसे ही ये फरो बनेगी ये डीप होना शुरू हो जाएगी, अंदर की तरफ धंसती जाएगी, ठीक है, जैसे इन्वेजिनेशन होती है ना सेल की, बिल्कुल वैसे ये अंदर की तरफ डीप हो जाएगी और डीप होते 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 ये पिंच करके 1 से 2 सेल बना लेगी। ये नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। देन प्लांट सेल में देखें, गोल्जी अपरेटस से कुछ वेसिकल्स आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वेसिकल्स आते हैं जो कि आके सेंटर में जमा होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल वहीं पे जहाँ पे इसकी मेटाफेज प्लेट बनी थी। सो ये जब एग्रीगेट होंगे तो एक स्ट्रक्चर सामने आएगा, दैट विल बी कॉल्ड सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट। जैसे ये डीप हुई थी आपकी फरो, तो ये सेल प्लेट जो है ये बाहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये क्लेवेज फरो जो थी वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही थी और जो सेल प्लेट है वो अंदर से बाहर की तरफ डेवलप हो रही है, ठीक है। होते होते ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच कर जाएगी और फिर इसके जो कंटेंट्स हैं वो सेल वॉल के साथ अटैच कर जाएंगे। इस तरह से एक सेल से 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो सामने आएंगे जिनकी अपनी सेल मेम्ब्रेन और अपनी ही सेल वॉल होगी, ठीक है। इसको आप मजीद इस डायग्राम से इलैबोरेट कर सकते हैं कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में किस तरह से ये डिफरेंट होती है। जी, एनिमल सेल में देखें एक क्लेवेज फरो है जो कि अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रही है सेल को। जैसे ये डीप होती जाएगी ये पिंच करके 1 से 2 सेल बना लेगी, दैट विल बी डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसी तरह से प्लांट सेल में जो वेसिकल्स हैं गोल्जी अपरेटस से आए हैं, जो वो सेंटर में आके एग्रीगेट हो गए हैं और बनते बनते ये सेल प्लेट बन गए और सेल प्लेट जो है वो ग्रो करते करते सेल मेम्ब्रेन और फिर सेल वॉल के साथ अटैच कर जाती है, जिससे 1 से 2 डॉटर सेल सामने आ जाते हैं, ईच विद द सेम नंबर ऑफ
क्रोमोसोम। मजीद आप इसको अब इस सारे प्रोसेस को इस डायग्राम में देख सकते हो कि प्रोफेज में क्या क्या काम हो रहा है। क्रोमैटिन कंडेंस हुआ, सेंट्रोमेयर रेप्लिकेट हुआ, देन इसकी कंडेंसेशन चलती रही, फिर न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो गया, फिर मेटाफेज प्लेट बनी, फिर उसके बाद आपके सिस्टर क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हो गए एनाफेज में, फिर जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, ये भी एनाफेज का हिस्सा है। टीलोफेज में जाके ये जो सेल्स हैं वो डॉटर न्यूक्लियाई कंप्लीट हो जाता है टीलोफेज में, और फिर उसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है, 1 से 2 सेल बन गए, और फिर इसमें से हर एक सेल जो है वो दोबारा से अपना स्टार्ट कर लेता है प्रोसेस, दैट इज इंटरफेज। ठीक है, ये सेल साइकिल यूं ही चलता रहता है अप टू द सेल डेथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।